में कहीं ना कहीं 40% से ऊपर अगर वोट शेयर मिल रहा है और आज अगर हम कहीं 85 से 100 के बीच में अपने सीट को कंसोलिडेट कर रहे हैं, 3 से लेकर 85 तक का ये सफर, ये कोई छोटा सफर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर है। और देखिए, इस सफर को तय करना आसान नहीं होता है। जयंत दास से पूछिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई बहुत बड़ा और मजबूत संगठन ग्राउंड पे नहीं है, जमीन पे कोई बहुत बड़ी संगठन हमने खड़ी कर नहीं रखी है। ऐसे में अगर चुनाव लड़ना है तो किस प्रकार से लड़ना है? जहां तक लोकल लीडरशिप का सवाल है, ममता बनर्जी अपने आप में एक कद्दावर नेता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र मंत्री थी, कई बार उन्होंने कई डिपार्टमेंट संभाले, उसके बाद वो 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक रूप से उनका अपना एक परचम है, उनकी अपनी एक बुलंदी है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में म्युनिसिपैलिटी तक में नहीं रही है। हमारे बहुत टैलेंटेड नेता हैं, मगर उनको वो प्रोजेक्शन नहीं मिला है नेता बनने का। तो स्वाभाविक रूप से केंद्रीय नेतृत्व को जमीन पर उतर के आके कमान को अपने हाथ में संभालना पड़ता है। जो आप कह रही हैं कि कौन इस फेलियर का सेहरा ओढ़ेगा, मैं कहता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को कि अमूमन केंद्रीय नेतृत्व कभी भी उस ग्राउंड में नहीं जाता है जिस ग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग पल्सेस ना हो। मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व को देखिए, उस ग्राउंड में उतरना, उस ग्राउंड में उतर करके कार्यकर्ताओं से कहना, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे घर आके खाना खाएंगे, हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, मगर किसी भी कीमत पे हमें वहां पर एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लाना है, हमें एक विचारधारा परिवर्तन करना है। ये तो हुआ ही है। संबित जी, आप संतुष्ट लग रहे हैं और ठीक भी है। अगर 3 से आप पहुंच रहे हैं 85 तक, तो ये वाकई आपकी पार्टी ने वहां पर मेहनत की है, उसका असर है। लेकिन अमित शाह ने ये कहा, बार बार ये कहा कि 200 के पार, 200 के पार। उसके अलावा जितना आक्रामक कैंपेन आपने किया, प्रधानमंत्री की विभिन्न रैलियां हुई, बड़े बड़े नेता वहां पर गए, जेपी नड्डा जी लगातार वहां पर रहे, तो क्या संबित जी, ममता बनर्जी का जो किला था, जो 209 उनका आंकड़ा था पिछली बार, वो किला ढहाने की जो आपके लगातार दावे थे, वो तो बहुत दूर की बात है, आप तो किले के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं कि 85 आ गई बहुत है, या कहीं ना कहीं आपको मायूसी है कि हाँ, ममता के किले को नहीं ढहा पाए? देखिए सईद भाई, संतुष्टि तो एक उस चिड़िया का नाम है जो 294 सीट्स आने पर भी नहीं मिलने वाली है। संतुष्टि तो बहुत बड़ी चीज होती है, आप किसमें कितना संतुष्ट होंगे वो एक सब्जेक्टिव विषय है, ऑब्जेक्टिव विषय नहीं। दूसरा है, क्या हमने बहुत आक्रामक होकर ये चुनाव लड़ा, ये सही निर्णय था या गलत निर्णय था? मेरा मानना है बिल्कुल सही निर्णय था। कोई भी चुनाव हो, अगर आप चुनौती के रूप में और आक्रामक रूप से उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ग्राउंड पे नहीं लड़ेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की पार्टी क्यों बनी है? 2 सीटों से हम यहाँ तक क्यों आए हैं? क्योंकि हम अपने हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और आक्रामक तरीके से हर चुनाव को लड़ते हैं। जहां लीडर होते हैं ठीक बात है, जहां नहीं है हमारा केंद्र नेतृत्व जाके फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भर करके वहां पर चुनौती को स्वीकार करता है। और तीसरी बात, आपने कहा कि किला तो गहरा दूर है, हम दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है किला में सेंध तो पड़ा है, एक बड़ा सेंध है। 86 सीट्स, 100 सीट ये छोटी बातें नहीं होती है। जिस बंगाल में हमारे विचारधारा को कोई स्थान नहीं था, हमें वहां के असेंबली में कोई पूछता नहीं था जी, कोने में पड़े रहते थे, हमारे विधायक होते ही नहीं थे। आप सोचिए, वहां सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन आफ्टर दी गवर्नमेंट, अगर सबसे ज्यादा सीटें ट्रेजरी बेंच की होगी, उसके बाद की सबसे ज्यादा संख्या अगर सीटों की किसी की होगी, वो हमारी होगी। हम वहां पर सुचारू रूप से बहुत सारे कार्यक्रमों को ला सकते हैं, हम अपोज कर सकते हैं, हम जनता के पक्ष में काम करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं। तो ये तो किला में सेंध है ही। ठीक है संबित जी, अगर किले में सेंध मान भी लें, क्या आप ये मानेंगे कि बाकी दूसरे राज्य जहां जहां भी आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा, वहां पर कोई लोकल लीडर, कोई लोकल नेता के अभाव में वहां पर आपको नुकसान हुआ, आप अपनी सरकार नहीं ला पाए? उन राज्यों से सबक लेते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल में भी काम करना चाहिए था, लोकल लेवल के लीडर लाने चाहिए थे। अकेले शुभेंदु अधिकारी कहाँ तक कमान संभालते? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, लोकल लीडर जरूर होने चाहिए। जब लोकल छत्रप होते हैं तभी तो पार्टी आगे बढ़ती है, और हमारे पार्टी में ये परंपरा भी है कि लोकल छत्रपों को आगे बढ़ाना। आसाम में आज देखिए हम अच्छा कर रहे हैं, लोकल छत्रप है वहां पर। देखिए लोकल छत्रप बनते कैसे हैं? लोकल, आप उदाहरण लीजिए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जाके योगी जी बने कि हाँ, ये एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये एक लोकल छत्रप है।
हरियाणा में खट्टर जी मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वहां के लोकल छत्रप के रूप में एस्टैब्लिश हुए। देवेंद्र फडणवीस मुंबई में ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात वो देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, ये विषय स्थापित हुआ। जब तक कि आप कहीं प्रशासन में स्थापित नहीं होते हैं, तब तक आपका नेतृत्व समग्र भारत में कभी भी एस्टैब्लिश्ड नहीं होता है। इसलिए ये मौका हमें बंगाल में मिला नहीं। ऐसा नहीं है कि बंगाल में टैलेंट की कमी है, टैलेंट तो है। इस बार हम सरकार बनाते तो जो मुख्यमंत्री बनते वो लोकल छत्रप बनते। ऐसे में केंद्र नेतृत्व को आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है संबित जी, हम आपकी इस बात से सहमत है कि भाई 3 से आप 85 तक पहुंचे, लेकिन ये बात भी तो सच है ना संबित जी कि 200 पार का जो आपका नारा था लगातार और जो वादा किया जा रहा था, तो वहाँ क्या कमी रह गई, ये हम पूछेंगे आगे। लेकिन सोमनाथ जी को जोड़ लेते हैं क्योंकि उनसे बहुत देर से, अच्छा सोमनाथ जी चले गए। जयंतोदा मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन विनोद जी उससे पहले क्या अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो जो एक खालीपन था, अब बंगाल तीसरी बार जीतकर और एक बीजेपी के दिग्गजों की फौज के सामने लड़कर ममता बनर्जी जीत